हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड को डिटेल में हम जानेंगे आज की क्लास में। कीबोर्ड होता क्या है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और जिसे हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक यूज में आने वाली इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर पर अपने टाइप राइटिंग वाले कार्य को आसानी से कर सकते हैं। कीबोर्ड की जो शुरुआत है वो 1868 में क्रिस्टोफर CHRISTOPHER लेथम LATHAM सॉल SHOLES क्रिस्टोफर लेथम सॉल ने 1868 में क्वार्टी लेआउट QWERTY क्वार्टी लेआउट US कीबोर्ड तैयार किया था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में तैयार किया था, जिसका यूज हर प्रकार के कंप्यूटर के साथ किया जाता है और अधिक पॉपुलर कीबोर्ड के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इस कीबोर्ड के अंदर 104 की यूज की जाती है ना। शुरुआत में कीबोर्ड बने थे, उनमें 84 की यूज की जाती थी। बाद में इनमें एडवांस की और जोड़कर कुछ फंक्शन की को बढ़ाकर इनमें टोटल 101 की यूज की जाती है। और इसमें कुछ की जैसे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, इनको डबल यूज होने की वजह से इनको हम 104 कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है आपका, उस कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर आती है आपकी फंक्शन की। तो F1 से लेके F12 12 फंक्शन की होती है और प्रत्येक फंक्शन की का अपना अलग अलग यूज होता है। इसके बाद फिर आती है यहाँ पर एस्केप की शुरुआत में, ESCAPE एस्केप की। एस्केप का मतलब होता है छोड़ना। जब भी कोई डायलॉग बॉक्स हम ओपन करते हैं या कोई मैसेज आता है हमारे सामने स्क्रीन पर, तो उस डायलॉग बॉक्स को या स्क्रीन को कैंसिल करने के लिए, यानी हमें उस कार्य को परफॉर्म नहीं करना, तो उस डायलॉग बॉक्स को हमें हटाना है या कैंसिल करना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एस्केप की का यूज कर सकते हैं। इसे हम गेट आउट ऑफ डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे किसी भी ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए हम इस एस्केप की का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आती है हम टैब की के बारे में यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे होती है हमारी टैब की। टैब की का यूज होता है कि आपके वो डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट ऑप्शनों पर मूव करने के लिए, यहाँ पर एक्सेल के अंदर एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए, यहाँ पे किसी डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर मूव करने के लिए टैब की का यूज किया जाता है। और इसके अलावा वर्ड में टैब की का यूज हम डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर टैब पोजीशन पर जाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर टैब की का यूज। फिर आता है यहाँ पर कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, जो नम लॉक और यहाँ पर स्क्रॉल लॉक, 3 प्रकार की होती है जिन्हें हम टॉगल की कहते हैं। और इन टॉगल की का मतलब होता है कि जो आपके की के फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को बदलने के लिए। जैसे यहाँ पर अभी जो अल्फ़ाबेट आप दबाओगे, कोई भी लेटर यहाँ प्रेस करोगे तो स्मॉल लेटर्स आपके आएंगे। आप चाहते हो ना कैपिटल लेटर में दिखाने के लिए, तो यहाँ पर कैप्स लॉक का यूज करेंगे हम। इसी प्रकार से ये नंबर कीपैड होता है। इस नंबर कीपैड में 17 की होती हैं और इस नंबर कीपैड के अंदर नंबर लॉक होता है ऊपर। यदि आप इस नंबर लॉक को ऑफ कर दोगे या ऑन कर दोगे, तो ऑफ करोगे तो यहाँ पर नंबर की काम नहीं करेंगी, यहाँ पर कुछ एरो की काम करेंगी। 1 2 3 4 एरो की होती हैं। उसके बाद यहाँ पर होम एंड होता है और पेज अप पेज डाउन। तो इस प्रकार से की कॉम्बिनेशन इसमें बने होते हैं। तो यदि आप नंबर लॉक को ऑफ कर दोगे तो वहाँ पर नंबर की काम ना करके यह बटन काम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वहाँ पर नंबर काम करे, तो इसलिए हमें नंबर टॉगल की को ऑन करना पड़ता है। इसके बाद होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का यूज किया जाता है ब्राउज़र में। जब हम किसी बड़ी स्क्रीन पर पेजों को, PDF फाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो उस स्क्रॉलिंग को स्टॉप करने के लिए, पॉज करने के लिए हम स्क्रॉल लॉक का यूज करते हैं। तो इन 3 प्रकार की यहाँ पर टॉगल की कहलाती है।
कुछ कीबोर्ड में एक फंक्शन की भी आती है, जो नए कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें इस जगह पर एक फंक्शन की आती है FN, तो जो भी एक प्रकार की टॉगल की होती है। तो इसका यूज होता है कि हमारे कुछ कीबोर्डों के ऊपर कुछ स्पेशल टास्क होते हैं, जैसे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए, जैसे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, कैलकुलेटर को डायरेक्टली ओपन करने के कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। तो नए कीबोर्ड जो आ रहे हैं उनमें इस फंक्शन की का यूज उन स्पेशल फंक्शनों को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिव करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इस की को प्रेस करके जैसे हम किसी भी की को यूज करेंगे तो उसमें जो फंक्शन की होगी वह परफॉर्म हो जाएगी, तो इससे भी हम टॉगल की कह सकते हैं। फिर आते हैं इसके बाद यहाँ पर विंडो की, एक होती है इसके अंदर विंडो की, तो दो विंडो की इसके अंदर आती हैं, पहली विंडो की यहाँ पर, दूसरी विंडो की यहाँ पर। तो इन विंडो की का यूज होता है स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए। तो जब भी हमें स्टार्ट मेनू ओपन करना हो तो उसके लिए हम इस विंडो की का यूज करते हैं। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर कंट्रोल एंड अल्टरनेट की, जिसे हम कंट्रोल और अल्ट की के नाम से जानते हैं। यही दो की आपकी यहाँ पर होती हैं। तो कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, इन तीन की को हम मॉडिफाइड की बोलते हैं। ये अकेले काम नहीं करती, इनके साथ कोई ना कोई की का यूज करना पड़ता है, इसलिए सब मॉडिफाइड की कहते हैं। इसके बाद स्पेस की, सबसे बड़ी की होती है स्पेस की, जो स्पेस देने के लिए यूज में लाई जाती है। इसके बाद शिफ्ट की का यूज होता है कि आपके जो कीबोर्ड के की हैं उनके फंक्शन को अपोजिट करने के लिए। यदि आप लोअर केस में लिख रहे हो तो उसे अपर केस में बदलने के लिए, अपर केस में लिख रहे हो तो उसे लोअर केस में बदलने के लिए, यहाँ पे नंबर के स्थान पर सिंबल दर्शाने के लिए या सिंबल के स्थान पर नंबर को दर्शाने के लिए यहाँ पे हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आती है हमारी एरो की। एरो की यहाँ पर 4 प्रकार की होती हैं। कई जगह पे इन्हें कर्सर मूवमेंट की भी बोलते हैं और कई जगह पे इन्हें नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार की एरो की, जो लेफ्ट में मूव करने के लिए, कर्सर को राइट में मूव करने के लिए, कर्सर को अप मूव करने के लिए, कर्सर को डाउन मूव करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो 4 प्रकार की एरो की इसके अंदर यूज की जाती हैं। यदि ये की काम नहीं करती हैं तो आप नंबर लॉक को ऑफ करके इस की के माध्यम से भी इन एरो की का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आते हैं हमारे यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट की। यहाँ पे कुछ हमारे एडजस्टमेंट की होती हैं, जिसमें आपके स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, जिसे हम सिस्टम रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्क्रॉल, उसके अलावा यहाँ पर पॉज एंड ब्रेक, और यहाँ पर होती है हमारी इंसर्ट, यहाँ पर होते हैं हमारे एंड, होम, और उसके अलावा यहाँ पर डिलीट, और यहाँ पर होती है पेज अप, पेज डाउन। तो MS वर्ड में पेज बाई पेज डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए पेज अप और पेज डाउन की का यूज किया जाता है। यदि आपको टॉप में मूव करना है तो पेज अप, डाउन में मूव करना है तो पेज डाउन। होम एंड का यूज किया जाता है यहाँ पर किसी भी लाइन में, पैराग्राफ के किसी भी लाइन में अंत में पहुँचने के लिए कर्सर को एंड की का यूज करेंगे, और लाइन के स्टार्टिंग में पहुँचाने के लिए होम की का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट की। तो इंसर्ट की का यूज किया जाता है ओवर टाइप के लिए, यानी जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया यहाँ पर, हमें इस डॉक्यूमेंट को ओवरराइट करना है, तो कर्सर को यहाँ पर रखकर हम जैसे इंसर्ट की प्रेस करेंगे और कोई भी नया लेटर टाइप करेंगे तो जो आपके पुराने लेटर ओवरराइट हो जाएंगे। तो ओवरराइट मोड को स्विच करने के लिए यहाँ पर हम इंसर्ट की का यूज करते हैं। उसके बाद डिलीट की, तो कर्सर की राइट साइड से, यानी यहाँ पे दाईं तरफ इन्फॉर्मेशन को मिटाने के लिए, कैरेक्टर को मिटाने के लिए 1 बाई 1 डिलीट की का यूज किया जाता है। और कर्सर के लेफ्ट साइड कैरेक्टर को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें बैक स्पेस मिलेगा, उसका यूज करेंगे हम कर्सर के लेफ्ट साइड में कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे कुछ फंक्शन की होती हैं, जैसे 12 फंक्शन की होती है हमारे इसमें कीबोर्ड में, और प्रत्येक फंक्शन की का एक यूनिक कार्य होता है। जैसे F1 का कार्य हेल्प, F2 का कार्य आपका रीनेम करने के लिए, फोल्डर का नाम बदलने के लिए, F3 का कार्य सर्च करने के लिए, F4 का कार्य आपका अल्ट के साथ
किसी भी स्टार्ट प्रोग्राम को बंद करने के लिए, F5 का यूज रिफ्रेश करने के लिए, F6 का यूज आपके मेनू बार में जंप करने के लिए, F7 का यूज स्पेलिंग ग्रामर करने के लिए, चेक करने के लिए, F8 का यूज बूट प्रोसेस की हेल्प करने के लिए या बूट इन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, F9 का यूज सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए, F10 का यूज यहाँ पर हम करते हैं मेनू में जाने के लिए, तो इसके लिए हम शिफ्ट का यूज करें। जैसे आप शिफ्ट के साथ F10 दबाओगे तो आपका कर्सर मेनू पर मूव हो जाएगा। F11 का यूज फुल स्क्रीन करने के लिए ब्राउज़र में, और F12 का यूज सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग फंक्शन की का यूज अलग अलग प्रकार से किया जाता है। एप्पल के जो कीबोर्ड आते हैं उनमें लगभग 19 फंक्शन की होती हैं, लेकिन हमारा जो कीबोर्ड है यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड, इसके अंदर हम 12 फंक्शन की का यूज करते हैं। शुरुआत में कीबोर्ड बने थे उनमें 84 की यूज की जाती थी। आज के समय में कीबोर्ड में 104 की यूज की जाती है। वैसे तो इन्हें हम 101 स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं, लेकिन इनके अंदर कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट ऐसी की डबल होती हैं, इसकी वजह से इनको 104 की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। अब आती है बात यहाँ पर कुछ स्पेशल पर्पज की। तो कुछ स्पेशल पर्पज की जो होती हैं वो स्पेशल कीबोर्ड में आती हैं, जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देती हैं, और जिनकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर में ईमेल को स्टार्ट कर सकते हो, माई कंप्यूटर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, कैलकुलेटर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, है ना। तो ऐसे कार्य को डायरेक्टली करने के लिए हम सब स्पेशल पर्पज की का यूज करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अब कम हो गई हैं कीबोर्ड में। इनके स्थान पर फंक्शन की का यूज होने लगा है, तो उन्हीं के साथ हम यह कार्य कर सकते हैं स्पेशल पर्पज की का। तो यहाँ पे हमने जाना कीबोर्ड के बारे में। इसके बाद एक और चीज़ इम्पोर्टेंट कि जो आपका कीबोर्ड है उसमें 6 रो होती हैं, 1 2 3 4 5 6 रो में आपका कीबोर्ड की सभी की डिवाइड होती है ना। और इसमें जो 3 रो हैं वह 3 रो आपकी अल्फ़ाबेट को दर्शाने के लिए यूज में लाई जाती हैं। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, और इन अल्फ़ाबेट का यूज होता है टाइप राइटिंग के लिए, कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। और जब भी आप इन की को कंट्रोल के साथ यूज करोगे तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट की बन जाती हैं। जैसे कंट्रोल ए यूज करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट करने के लिए, उसके बाद कंट्रोल बी यूज करोगे बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एच आपका रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए, और कंट्रोल जेड अंडू के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। तो ऐसे सभी की का कंट्रोल के साथ एक शॉर्टकट की के रूप में कार्य करने के लिए इनका यूज किया जाता है। यहाँ पर एंटर बटन होते हैं 2, जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कीबोर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कहीं भी कोई डाउट्स हो किसी भी की के बारे में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। इसे पढ़िए, समझिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।